कल हमने शेषफल पढ़ना शुरुआत करी थी कि भाई कहीं भी आपसे कोई सीक्वेंस देके जोड़ बाकी गुणा भाग की और कहा जाए कि इसके द्वारा शेषफल क्या प्राप्त होने वाला है उस सीक्वेंस का, देन आपने दो तीन चीजें सीखी थी कि यदि कहीं भी आपको शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब ये पड़ा कि कहीं भी आप 41 का भाग दे रहे हो तो आप ये समझिए कि जो शेषफल बचने वाला है वो 0 से लेकर 40 तक ही बचने वाला है, यानी जो डिवीजर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर रिमाइंडर होता है। ये हमें छोटी क्लासों में ही सिखा दी जाती है बात। उसके बाद कुछ ऐसा पड़ा कि यदि आप शेषफल भी पता कर लिए कि शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होगा, लेकिन जो शेषफल रहेगा वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा, धनात्मक ही होगा शेषफल। लेकिन हम कहीं कहीं गणना को आसान बनाने के लिए उस शेषफल को क्या लेंगे, माइनस में भी लेंगे। तो इसमें भी ऐसे छोटी सी बात सीखी थी कि प्लस के और माइनस के शेषफल कैसे पता किए जाते हैं। मान लो आप किसी संख्या में 11 का भाग दे रहे होते और यहां नंबर लिख रहा होता 40। अब मैं कहता कि 11 का पहाड़ा बोलिए जिससे या तो 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए, तो आप कहते सर 33 आ जाता 3 बार में और 7 रिमाइंडर बच जाता। लेकिन एक दूसरा बच्चा इसी चीज को इस प्रकार से भाग देता कि मैं या तो 40 आ जाए या 40 के आसपास का नंबर आ जाए। तो अब 33 है वो थोड़ा दूर पड़ता है तो वो 44 तक बोल लेता है इसके पाड़े को। तो वो कहता सर 4 टाइम में ये 44 आ जाएगा, फिर हम इसे घटाएंगे तो ये माइनस का क्या आएगा, 4। ये माइनस का 4 इस प्लस के 7 के बजाय इस 40 के ज्यादा पास में पड़ता है। तो कहीं गणना में वो आपको इफेक्टिव कर रहा हो तो आप गणना को आसान बनाने के लिए इस प्रकार से भी आगे पाड़ा बोलकर माइनस का रिमाइंडर बचा सकते हैं। तो हमने दूसरी बात ऐसे पढ़ी थी कि शेषफल हमेशा क्या होते हैं, शेषफल जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। उत्तर भी आपको पॉजिटिव ही बताना होता है, लेकिन हम गणना को आसान बनाने के लिए क्या कर देंगे, नेगेटिव रिमाइंडर भी बचाएंगे, माइनस के भी बचाएंगे। फिर तीसरी बात पड़ी कि तीसरी बात आपको क्या आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्या हो और उनमें कोई भी संक्रिया हो, गुणा की संक्रिया हो, प्लस की हो, माइनस की हो, तो फिर आप क्या करें, शेषफल ज्ञात करने के लिए जैसे जोड़ बीच में आ गया तो जोड़े नहीं। एक तो तरीका होता है कि इसको जोड़ के 9 का भाग देते फिर आप शेषफल ज्ञात करते, या फिर कहीं गुणा बीच में आ गया, माइनस आ गया तो आप इसे गुणा करके फिर 7 का भाग देते फिर शेषफल ज्ञात करते। इसके बजाय आप क्या करें, पहले अलग अलग शेषफल पता कर ले। जैसे 22 में 9 का भाग देते 18 तक जाता, क्या रिमाइंडर बचता, 4। फिर 30 में मैं 9 का भाग देता तो 9 30 27, क्या रिमाइंडर बचता, 3। और इन रिमाइंडर्स को ही आप ऐड कर लें, गुणा हो तो गुणा कर लें, माइनस हो तो माइनस कर लें, और इन दोनों को जोड़ते तो रिमाइंडर क्या बच जाता, 7। यानी तीसरी बात ये थी कि बीच में गुणा हो, प्लस हो या माइनस हो, देन आप अलग अलग संख्याओं के साथ ही उसके शेषफल बचाएंगे और जो भी प्रक्रिया है, गुणा की प्रक्रिया है तो गुणा कर लेंगे उन शेषफलों को और आंसर बता देंगे। जैसे 12 गुणा 9 है तो मैं 12 गुणा 9 करने के बजाय शेषफल पता करता तो अलग अलग करता। 12 से शेषफल आता 5, 7 का भाग देता 2, फिर इन दोनों को मैं गुणा करता, कितना बनता, लेकिन 7 का शेषफल 10 नहीं बच सकता, ये हमने फर्स्ट वाली फेज में सीखा है। तो 10 में 7 का भाग दे देता उन्हें तो क्या आ जाता, तो आप उससे खुद से बड़ा आता जाए तब तक आप उसे फर्दर डिवाइड करते जाएं उससे, जिससे कि वो उससे छोटा नहीं आ जाए तब तक। अब इसका मतलब ये हो गया कि मान लो आपको ऐसे कह दिया कि 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे बहुत बार हो रखा है, आपसे कह दिया 400 बार गुणा है और इसके अंदर उसने 3 का भाग दिया और कहा कि इसका शेषफल क्या बचेगा, इसका शेषफल क्या बचेगा। अब जो ये तीसरी बात जानता है उसके लिए ये ज्यादा से ज्यादा 5-1 सेकंड की बात है,
और वो ऐसे कहता है कि सर हम अलग अलग भी 3 का भाग देते और शेषफल बचाते और उस शेषफल को गुणा करते तो भी रिमाइंडर वही आता जो हम मूल संख्या के साथ संक्रिया करके प्राप्त करते। तो 4 में भाग दिया 3 का, कितनी बार जाता? एक बार भाग जाके एक ही शेषफल बचता। मैं भाग नहीं दे रहा हूं, ये क्या लिख रहा हूं? शेषफल लिख रहा हूं। आप कहते हैं सर दूसरे 4 में भी भाग देते तो एक ही शेषफल बचता। ऐसे हम 100 बार 4 को गुणा करते तो शेषफल 100 बार ही गुणा करता मैं, 1 गुणा 1 गुणा 1, और इसका रिजल्ट क्या बनता? 1। तो शेषफल का उत्तर भी क्या हो जाता? 1 ही। ऐसे इसको थोड़ा सा डरावने रूप में भी आपको दिया जा सकता है। कोई आपसे कहता कि 4997 की पावर कुछ भी कह देता ऐसे, इसके अंदर 4996 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब ये छोटी छोटी बातें हैं। इसका मतलब क्या होता? इसका मैं इसमें भाग देता तो शेषफल एक ही बचता, और मैं उसको इतनी बार भी गुणा करता तो तीसरे नंबर की बात ये कहती है कि गुणा ही गुणा करते जाएं तो शेषफलों को गुणा कर लें आप। तो इसको मैं कितनी भी बार गुणा करता एक को, तो शेषफल क्या आता? फिर हमने कल ऐसी भी बात करी थी कि हो सकता है ये 6 के बजाय यहां 8 लिख रहा होता। अरे ऐसे भी तो हो सकता था। तो अब क्या कहते हैं आप कि सर यहां से ये नंबर है वो इसमें भाग तो देगा तो बड़ा सा शेषफल बचेगा, लेकिन हमने एक माइनस में शेषफल बचाना सीखा है कि यदि पहाड़ा थोड़ा ज्यादा पीछे रह जाए तो आप थोड़ा सा आगे उसके नजदीक बोलने की कोशिश करें। तो मैं इसमें पहाड़ा बोलता है इसका, तो -1 यानी थोड़ा आगे चला जाता तो 1 ज्यादा चला जाता तो रिमाइंडर क्या बचता? माइनस का 1 बचता। तो अब रिजल्ट क्या होता? अब माइनस के 1 के ऊपर ये घातें होती। यदि माइनस की संख्या के ऊपर विषम संख्या की घात हो तो चिन्ह का मसला होता है नेगेटिव ही, और 1 को गुणा करेंगे बार बार तो 1 ही आएगा। तो आप कहेंगे सर माइनस का 1 रिमाइंडर बचता है इसका शेषफल। लेकिन अब माइनस का 1 थोड़ी उत्तर लगा सकते हैं। दूसरे नंबर में हमने ये सीखा है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही उत्तर बताना है और पॉजिटिव ही होता है। ये तो हमने कुछ गणना के लिए उपबंध बनाए ऐसे। तो अब आप ये कहें सर ये माइनस है, ये इसमें से कम कर दीजिए, तो इसमें से कम करते तो क्या आ जाता? 4997 अपना आंसर आ जाता। ऐसा कल सीखा था, कुछ सवाल भी करे थे। चौथी बात बताई थी एक कि इसमें क्या किया जाए। इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आप कोई भी नंबर लें वो काट नहीं सकते शेषफल बताते समय। अरे भागफल बताते समय तो काट लेते हैं कि नहीं? मान लो कोई मुझे ऐसे कहता कि 90 में 50 का भाग देने पर क्या शेषफल बचता है, या कहीं किसी सवाल में ऐसा बन रहा होता तो मैं ये कर रहा होता कि इसको काटा पीटी कर करा के थोड़ा हल्का बना लेता कि नहीं? अरे कहीं कहीं प्रतिशत औसत अनुपात लाभ हानि में ऐसा कोई मसला होता तो मैं इसे काट पीट के उत्तर बना रहा होता उसका, फिर इसमें भाग लगा रहा होता। लेकिन यदि कोई शेषफल की बात कर रहा हो कि 90 में 50 का भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा, ऐसे कोई कह रहा हो कि इसका शेषफल बताओ, तो मैं इसे काट नहीं सकता, क्योंकि मैं जैसे ही इसको काटूंगा तो शेषफल और ही दूसरा बचने लग जाएगा कि नहीं? मैं 50 का ही भाग देता इसमें और शेषफल कितना बचा लेता? 40। ये है सही प्रोसेस। लेकिन फिर भी कहीं पर आपको जरूरत ही पड़ जाए कि साहब हमें काटना आवश्यक ही हो गया, तो आप इसे काट लें। काटने के बाद शेषफल बचा लें तो आप कहते हैं सर शेषफल अब तो 4 ही आ गया, ये तो गलत हो गया कि नहीं शेषफल? तो आप इसे सही बनाने के लिए जिस चीज से काटे हो उससे वापस गुणा कर दें। तो मैं इसे 10 से काट रहा था तो इसको अगेन क्या कर दीजिए आप? 10 से गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर सही उत्तर आ जाएगा फिर 40। यानी काट तो नहीं सकते, लेकिन यदि काटना पड़ जाए तो काटने के बाद शेषफल बचाओ, और शेषफल बचने के बाद क्या कर लो? काटी गई संख्या से वापस से गुणा कर दो उसको। वो ध्यान होना चाहिए कि हमने किससे काटा था उसको। भाई 2 से काटा था तो लास्ट में 2 से वापस से गुणा कर दो, 5 से काटा है 5 से गुणा कर दो, 10 से काटा है 10 से ही गुणा कर दो। ऐसे 3-4 बात सीखते हुए हमने बहुत सारे प्रश्न ऐसे करे थे, 10-20 प्रश्न कर लिए थे कि नहीं? ऐसा कुछ प्रश्न कर लिए थे?
जैसे ये प्रश्न है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि 4 की पावर 13 हो और उससे 3 से भाजित किया जाए, तो ये पेन की बात नहीं है, ये तीसरे नंबर की बात है कि आप 4 में 3 का भाग दें, 1 बचेगा, फिर वो 13 बार बचेगा प्लस का, और वो ही रिमाइंडर आ जाएगा 1 ही। तो 1 को 13 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। कोई भी मान लो ऐसे दे रखा हो कि 29 की पावर 75, उसमें 28 का भाग दें तो भी कितना बचता, 1 बचता, और कितनी बार बचता, 75 बार। तो प्लस के 1 को तो कितनी भी बार गुणा करो, चाहे सम विषम कोई भी नंबर हो प्लस के ऊपर, तो 0 को छोड़ के। 13 की पावर 50 को 12 से भाग दिया जाए तो भी शेषफल क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। बहुत छोटे वाली बात है ये। 9 की पावर 19 प्लस 6 को 8 से भाजित किया जाए तो आप कहेंगे सर इसमें और इसमें अलग अलग भाग लगाया जाएगा, तीसरी बात ये कहती है। तो मैं शेषफल के लिए इसे हल नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट शेषफल बचाता और आंसर पिक करता। तो आप कहते सर यहां से तो 1 बचेगा 19 बार घात के साथ, और यहां से 6 का 6 ही बचेगा, और ये 1 बचेगा, और वो 1 प्लस 6 आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि 8 की पावर 8 प्लस 6 में 7 का भाग दिया जाए, तो आप ये कहते सर यहां हम इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा कितनी बार, 8 बार, फिर इसमें से माइनस वो प्लस क्या होगा 6, तो आप कहेंगे यहां से सर 1 बच जाएगा और यहां से 6 बच जाएगा, और 7/7 शेषफल कुछ नहीं बचेगा। शेषफल भाग तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन शेषफल की बात कर रहे हैं अपन, तो वो 0 बचेगा। ये पूर्णतया भाजित। ऐसे कोई प्रश्न आ गए 9 की पावर 6 माइनस 11, उसको जब हम 8 से भाजित करें देन रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप ऐसे सीख चुके हैं कि इसमें मैं भाग देता, 1 बचता 6 बार और इधर बचता 3। तो अब कहते हैं सर यहाँ 1 माइनस 3 यानी कि शेषफल आता माइनस का 2, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शेषफल कभी भी माइनस का नहीं आएगा, ये तो हमने गणना के माध्यम से ही बनाया है। तो आपको क्या कर लेना है, जब आप 8 से भाग दे रहे हो तो माइनस का 2 शेषफल बचे, तो इस 8 में से ये 2 घटा देना, तो प्लस का शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। 19 की पावर 100 आ जाए और उसमें 20 का भाग देना पड़ जाए, तो 19 की पावर 100 का मतलब आप सभी जानते होंगे कि सर 19 19 19 100 बार रहा होगा, और इसमें मैं किसका भाग देता, 20 का। तो अब आप ये कहेंगे सर 20 का भाग देने पर तो 19 ही शेषफल बचता प्लस का, तो लेकिन माइनस का शेषफल क्या बचता, माइनस का शेषफल आसान बचता साहब, इसमें माइनस का 1 ही, और सभी नंबर सेम होते हैं घात लग रही हो तो सभी जगह सेम रिमाइंडर बचेगा। और कितनी बार बचेगा ये माइनस का 1, 100 बार बचेगा। अरे 100 बार बचेगा कि नहीं। और माइनस की संख्या यदि 100 बार गुणा हो जाए तो रिजल्ट प्लस का हो जाता है, तो प्लस का क्या बच गया, और शेषफल प्लस का ही बताना होता है आपको। यदि ये माइनस का बचता तो फिर हम इसको क्या करते, प्लस में कन्वर्ट करते। परीक्षा में ये 100 की जगह 101 आ जाता तो प्रश्न का उत्तर बदल जाता। फिर ये ध्यान रखना, प्लस का 1 बचता है तब तो घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि माइनस का 1 आ गया तो फिर घात का प्रभाव पड़ेगा। यदि वो सम है तो वो प्लस का ही रहेगा, यदि घात विषम है तो माइनस का रहेगा। सत्रह की पावर 200 में 18 का भाग दे दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो अब आप ये जान चुके हैं कि सर हम माइनस का शेषफल बचाना जानते हैं, माइनस का कितना बचा और उस पे कितनी पावर है 200। यदि सम पावर हो माइनस के नंबर के तो रिजल्ट प्लस का बन जाएगा, और 1 को कितनी बार गुणा करो 1 ही आने वाला होता है, ये आंसर। ये तो छोटी बात है, जो तीसरे नंबर की बात जानता है वो जो 4 बात बताई छोटी छोटी, और वो 5 छठी तक की बातें हैं, ऐसी कोई बातें भी नहीं है जो कोई कॉमन आदमी जानता ही नहीं हो, सब जानते हैं।
7 की पावर 7 को 4 से विभाजित कर दें तो शेषफल क्या बचेगा, ये भी देखने की सी बात है। यदि आप 7 में 8 का भाग लगाना जानते हैं तो आप ये 4 का भाग लगाना जानते हैं तो 4 2 8 होता है, तो वो -1 हो गया। ज्यादा पाड़ा भूल जाए तो माइनस का रिमाइंडर मान ले, तो शेषफल को मैं मानता -1। अब आप कहते सर -1 7 बार है, परंतु 7 बार हो जाने के कारण आप कहते सर ये -1 ही बचेगा शेषफल, लेकिन हम माइनस का शेषफल उत्तर नहीं बता सकते। शेषफल हमेशा प्लस का ही बताएंगे, तो 4 का भाग दो तब माइनस का शेषफल यदि 1 बचे तो फिर प्लस का शेषफल बचाने के लिए इस -1 बचा है उसको उस 4 में से घटा दें, तो ये 1 है उसको 4 में से घटा के प्लस वाला शेषफल आप फाइंड करते, ये आपका आंसर हो जाता दिस। दिख गया? 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दे दिया जाए तो क्या शेषफल बचना चाहिए। तो मैं ये तो जानता हूं, इधर तो 1 सेकंड में पता कर लेता। आप ये कहते सर -1 बचता, कितनी बार बचता 67 बार, और इधर मैं 67 ही बचा लेता। यहां भी हो सकता है -1 बचा लें या 67 ही बचा लें। आपको ये पता हो कि सर यहां माइनस का बढ़ने वाला है तो इसको मैं प्लस का रखूं जिससे ये यहां ही पे प्लस का हो जाएगा, या आप दोनों को भी माइनस का बचा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 67 बार -1 को गुणा करेंगे तो फिर ये -1 ही बनेगा, और इधर प्लस का क्या बनेगा 67, और ये माइनस वाला इसी में से कट जाएगा। तो आप कहते हैं सर प्लस का 66, इसका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ये आंसर। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर हम ऐसे भी सोच सकते हैं इसको कि इसमें हमने भाग दिया तो -1 बनेगा कि नहीं, और इसमें भाग दिया तो भी क्या बनेगा -1, तो फिर शेषफल आएगा उनके -2। लेकिन -2 68 का भाग देते समय शेषफल नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसे प्लस में कन्वर्ट करता, तो फिर ये 2 में इस 68 में से घटा देता तो क्या बचता, वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लें कि क्या सोच रहे हैं आप। 49 की पावर 17 में से 1 घटा दिया जाए तो ये नंबर कौन सी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई भाजकता का नियम तो काम करेगा नहीं। अब भाजकता का नियम टेस्ट भी कैसे कर सकते हैं, कोई में इकाई का अंक होता है, कोई में अंकों का योगफल होता है, तो अब यहाँ तो सला अंकों का योगफल इकाई का अंक ये ट्रेस करने में बहुत समस्या हो गई दाई, सब अंकों को जोड़ना। तो आप क्या जाने इसमें, जो शेषफल के बारे में शेषफल थ्योरम जानता है, जहां शेषफल 0 बच जाए वो पूर्णतया भाजित हो जाता है कि नहीं। अब मैं इसमें 50 का भाग देता, सुनना 50 का भाग दे नहीं रहा हूं मैं, शेषफल बचा रहा हूं, तो शेषफल बचाता तो 49 में 50 का भाग देते तो -1 शेषफल बचता। अरे नहीं बचता क्या शेषफल, तो आप कहते हैं सर यहाँ -1 बचता, कितनी बार बचता 15 बार, और 1 घट रहा है उसमें से, घट भी तो रहा है 1, तो अब आप कहते हैं कि सर ये तो -1 बचता। नहीं नहीं नहीं, 0 तो नहीं बचता साहब, अब तो 2 बचता, फिर 48 बचता है इसमें तो रिमाइंडर, तो ये नहीं होता, इससे ये भाजित, यानी फर्स्ट वाला तो ऑप्शन फर्स्ट जिस ऑप्शन में आ रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। यहां भी फर्स्ट आ रहा है, यहां भी आ रहा है कि नहीं, ये तो 2 ऑप्शन तो कैसे भी नहीं लगा सकता था मैं। फिर आप 48 से कोशिश करते, ये तो ज्यादा ही आसान हो गया। 48 का गुणन 49 में देने से प्लस का 1 कितनी बार है 15 बार है, और -1 है ही पहले से उधर, तो वो तो -1 ही होगा। 1 -1 बराबर क्या होगा 0, और 0 शेषफल बचते ही पूर्णतया भाजित। पूर्णतया भाजित तो फिर लगा ही देना था, दूसरा एक ही जगह आ रहा है। और तुम्हें यह भी पता होगा भाजकता पढ़ाई थी तब ये कहा था कि 48 का भाग किसी नंबर में चला गया तो फिर जिन जिन लोगों का 48 में भाग जाता है उन उन लोगों का तो तय है उसमें भाग जाना। 48 के अंदर बहुत सारे लोगों का पूरा पूरा भाग जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 16 का, 24 का, खुद 48 का,
96 का कौन दे रहा है रे? कौन मरेगा क्या कोई? हाँ हाँ, भाग पूरे की बात हो रही है यहाँ। भाग तो किसी का किसी में भी दे दो पूरा। तो ऐसे देख लेते, ऑप्शन भी इजी से ही थे, दिख जाते। बाकी औरों से भी शेषफल निकालने की थी तो निकाल लेते। जैसे 8 से भी निकालता तो निकल जाता, इसमें 8 का भाग देता, एक शेषफल बचता। एक को मैं 15 बार गुणा करता तो भी एक ही बचता, और फिर वो एक घटाता तो 0 बचता। और क्या होता देखने से पता नहीं चल रहा क्या उसका? 2 की पावर 31 को 5 से विभक्त करने पर शेषफल क्या बचेगा? 2 की पावर 31 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे यही तो होता है। ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं कि भाई जल्दी से नहीं हो जाए सिलेबस आपका। तो भाई कईयों को पता नहीं रहता है कि भाई ये क्या है। अब इसमें किसका भाग देता मैं? 5 का। और 5 का भाग यदि इसमें देता तो अब ना तो प्लस का शेषफल बचाने से कुछ बैठ रहा मामला, इसमें भाग देता अकेले 2 में तो सारा 2 ही बचता। माइनस का बचाता तो इसका भी पापा जी बचता, 3 बचता। फिर 2 को गुणा करना, 3 को गुणा करने में तो बहुत फर्क हो गया। फिर 31 बार 3 को गुणा करें तो भी समस्या है। तो ना तो प्लस का रिमाइंडर लक्षण का बच रहा, ना माइनस का बच रहा। बच रहा है क्या कोई सा? तो फिर इनको थोड़ी मर्जिंग करो, मर्ज करो इनको। मर्ज कैसे? आप ये कहते सर 2 दुआ 4 कर लो, सड़े को पहले 4 बना लो। 4 के साथ तो कंफर्ट है, नहीं बन जाएगा क्या 4? अब 4 यहां भी क्या बन जाएगा? 4 यहां भी क्या बन जाएगा? 4। अब मुझे ये बताओ ऐसे 4 कितनी बार बनेगा, पहले तो यही बता दो आप। यदि 30 बार 2 गुणा है, दो दो को मिलाने से 4 बनता है, तो आप ये कहेंगे सर 30 जनों में 15 बार बन जाएगा, 1 2 मुक्त ही रहेगा। 1 2 तो बेचारा जोड़ा ही नहीं बन पाया। और नीचे के इसका भाग देना था। अब थोड़ा सा इजी हो गया ये मामला। इसमें देता 5 का भाग, माइनस का 1 आ जाता, कितनी बार? 15 बार। और 2 में तो 2 ही बचता, तो माइनस का 1 बचता और उधर 2 बचता। आंसर आता -2। लेकिन -2 आंसर बता सकते हैं क्या आप? इसे प्लस में बदल देना। प्लस में बदलने के लिए जिसका भाग दे रहे हो उसमें से घटा देना इसको। तो भाग दे रहे हो 5 का, तो 2 घटाते तो क्या बच जाता? 3। ये आ जाता है कि नहीं? हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर हम 2 2 को नहीं मिलाएंगे साहब, हम 4 4 को मिलाएंगे। हाँ, 4 4 जनों को मिलाएंगे। तो मैं इन 4 जनों को मिलाता तो बताओ 16 बनता कि नहीं? फिर अगले 4 जनों को मिलाता, देन अगेन 16 बनता। फिर अगले 4 जनों को मिलाता, 16 16 16 ऐसे मिलता कि नहीं? तो आप मुझे बताइए 16 4 4 को मिलाने से बनता तो 31 जनों में 4 4 के पेयर 28 तक होते। 7 चौक 7 पेयर बनते 4 4 के। और 3 जने मुक्ति रह जाते, 2 की पावर 3 फ्री रह जाता। और 5 का भाग, अब देखो और भी आसान लगता है ये 5 का भाग यहां। अरे 5 या 15, 1 बचता कि नहीं शेषफल। अब 1 को 7 बार गुणा करता तो भी 1 ही आता। और इधर क्या होता, ये 8 है। 8 नहीं है क्या ये? 8 कौन नहीं जान रहा है इसको? 2 की पावर 3 कौन नहीं जानता आप में से? 8 में 5 का भाग देते तो शेषफल, ये शेषफल लिखा है मैंने। और आप कहते सर 1 गुणा 3 3 ही आ जाता, इसके 3 आ ही जाता, प्लस का आ गया तो फिर उसको कन्वर्ट कहीं को करना है। दिख गए? और सुने, मैंने पिछली क्लास के दरमियान आपसे ऐसे कहा था कि यदि किसी संख्या में आप 10 का भाग लगाएं तो उसकी इकाई पर जो चीज है वो ही शेषफल बचती है। क्या बचती है? यदि मान लो आपके पास एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है कि 1478 में 10 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो ये सेकंड के कुछ हिस्से में पता चल जाता है। 8। क्यों? 10 का भाग लास्ट में 0 हो तब तो जाता ही जाता, तो फिर उससे कितना ज्यादा है वो? 8 ज्यादा, तो 8 ही रिमाइंडर बचता। फिर मुझे कोई ऐसे कह रहा होता 773, इसमें 10 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो लास्ट में यदि 0 होता तो
3 बचता, सब तो पूरा ही चला जाता, अब 3 बचता कि नहीं। तो 10 का भाग देने पर इकाई का अंक शेषफल बचता है। मैंने ये भी कहा था कि 10 के अंदर 2 के 5 के लक्षण भी होते हैं, तो 2 का भाग देने पर भी इकाई शेषफल बचता है, और 5 का भाग देने पर भी क्या बचता है, इकाई ही शेषफल बचता है। 10 का भाग देने पर भी एक छोड़ के डेसिमल लगता है, 5 का भाग देने पर भी एक छोड़ के डेसिमल लगता है, 2 का भाग भी देने पर भी एक छोड़ के डेसिमल लगता है। 10 गुणा 10 हो तो 2 छोड़ के डेसिमल लगता है, 5 गुणा 5 हो तो भी 2 छोड़ के डेसिमल लगता है। ऐसे दशमलव और भिन्नों का ज्ञान होना चाहिए, करवाया भी था मैंने, पढ़ लेते। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर हमें इकाई का अंक निकालना आता है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे इकाई के अंक को सॉल्यूशन करना कि भाई इनका इकाई निकालना, कोई भी घातांक नंबर में इकाई का अंक निकालते हैं तो घातों में किसका भाग देते हैं, 4 का। कोई भाई 2 की पावर इतनी, 5 की पावर इतनी, तो उसका इकाई का अंक मेजर करें तो इसमें किसका भाग दें, 4 का, और शेषफल बचाएं तो 7 चौक 28 के बाद 3 शेषफल हो जाएगा, और वो जो शेषफल बचे वो इसके पावर लगा दें, 2 की पावर 3 कर दें, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, और 8 इसका इकाई का अंक आए तो 5 का भाग इसमें दूंगा तो क्या शेषफल बच जाएगा 3। यानी जब जब मुझे 5 का 2 का या 10 का भाग दिलाए तो इकाई का अंक मेजर करके भी मैं शेषफल निकाल सकता हूं। बाकी शेषफल के तरीके मैंने बताई दिए हैं। ऐसे आ गया, 5 का भाग आया था तो इकाई अंक भी तो निकाल सकता था, एक तरीका तो इकाई से निकाल सकता है। इकाई का अंक निकाला जाता है, इसमें किसका भाग देते 4 का, तो 96 तक पूरा जाता, 2 शेषफल बचता, शेषफल इस नीचे वाले के ऊपर लगा देता, शेषफल आया 2, 3 तिया क्या हो जाता 9, 9 में 5 का भाग देता 4। ये तो इकाई के अंक से मेजर कर दिया। जिसको इकाई का अंक निकालना नहीं आता था वो क्या करता, वो अभी हमने ऐसे करा कि 3 गुणा 3 गुणा 3, पहले तो वो ये देखता कि ये क्या कहना चाहता है और नीचे किसका भाग है। तो ऐसे अकेले में लगाने से तो दिक्कत है, तो फिर वो 2 की मर्जिंग कर देता, 2 की 3 की 4 की 6 तक मर्जिंग कर सकता है। 6 तक की मर्जिंग में कुछ आसान होगा, उसके आगे तो नहीं होने की संभावना है। तो आप कहते हैं सर 3 तिया 9 ही बनता है, फिर 9 में गया माइनस का 1 बचेगा कि नहीं, या तो प्लस का 1 बच जाए या माइनस का 1 बच जाए, तो बार बार गुणा कर पाना उसको आसान है। तो आप कहते हैं कि सर 5 का भाग देंगे, 5 2 10, थोड़ा ज्यादा चला जाएगा तो शेषफल क्या मानना पड़ेगा, माइनस का 1। अब आगे भी माइनस का 1 बनेगा 2 जनों से। तो आप मुझे ये बताइए 98 जने हो, उनमें 2 जनों के आप पेयर बनाए तो कितने पेयर बनेंगे, 49 बार पेयर बनेंगे। तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 1 है वो 49 टाइम्स आएगा, और माइनस को 49 बार गुणा करने से माइनस का 1 शेषफल बचेगा, लेकिन शेषफल माइनस का नहीं होता है, तो इस 1 को इसमें से घटाओ जिसका भाग दे रहे हो, तो प्लस का क्या बच जाता 4। ये आंसर। ऐसे पता है तो कुछ बातें ऐसी होंगी परीक्षाओं में जिनको आपको थोड़ा बहुत मर्ज करना पड़ेगा, कुछ डायरेक्ट ही आ जाएंगी, या तो बना बनाया मिलेगा या आटा पकड़ाएगा, और क्या होगा, तो आटे वाटे को बना लेना छान छोन के रेस। ऐसे आ गया, 3 को 27 बार गुणा किया जाए और उसमें 26 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। आप कहेंगे सर 27 से भाग दें हम और 3 को 27 बार ही मल्टीप्लाई करें तो आपको थोड़ा थोड़ा 26 का भाग दे रहे हैं, 27 का नहीं, भाग तो 26 का देना है। 3 है वो गुणा हो रहा है 27 बार, ऐसे 27 बार गुणा है। अब मैं डायरेक्ट भाग दूंगा तो दिक्कत ही है, ना तो प्लस का टंका बन रहा ना माइनस का बन रहा शेषफल, तो थोड़ा सा आपको श्रम करना पड़ेगा कि साहब 3 3 9 बना लो, लेकिन 9 बनाने में भी दिक्कत है, 9 में भी कोई लखन का हिस्सा हुआ नहीं। 3 3 को मिला लो साहब, 3 3 को मिलाएं, 3 3 9 और 9 3, बिल्कुल अब की बार आनंद आ गया होगा। जो शेषफल जानते हैं, तीसरे नंबर की बात जानता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख ही लेगा उस
27 में भाग देगा 26 का तो शेषफल बचेगा 1। अरे ये कौन सा है? हाँ ये देख तो ये देख, ये इतने गौर से नहीं देखना, सिलेबस की चीजों को तो नहीं देखता इतनी टाइप से तू। लगना ही बंद हो जाएगा तुम्हें, अच्छा ऐसे ही देखते रहे तो। हाँ यही देखते रहो, फिर तुम देखने लायक नहीं बचने समय के साथ। भाई इसको तो देखने दो तुम। अब मुझे ये बताओ कि 27 कितनी बार आएगा, आप तो मुझे ये बता दो। तीन तीन जनों से 27 बनता हो तो 27 जनों में तीन कितनी बार बना होगा? 9 बार। ये समझ गए? जो थोड़ी बहुत गातें पढ़े हुए हैं मेरे से या और कहीं से, वो ये जानते होंगे कि घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा भी हो जाती हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और उसकी पावर 9, तो घात के ऊपर घात होती है 27। ऐसे घात को भी ब्रेक करके बना सकते हैं आप, तो इसे 27 की पावर 9 कहा जा सकता था। और यदि इसे 27 की पावर 9 कहा जा सकता तो भाई इसमें एक बार भाग जाता, प्लस का शेषफल होता 1, और वो कितनी बार आता? 9 बार। और प्लस के 1 को कितनी बार गुणा करो, 1 ही आएगा शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने की आ गई होंगी चीजें, कैसे करते हैं उसको। 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो क्या ही रिमाइंडर बचेगा? अब 10 बार तो मैं गुणा ही कर सकता हूं। यदि आपको ऐसा लगे कि ये 10 बार ही हैं तो ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, उसको तो कोई खास दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसे 10 बार 10 बार आ जाए तो 3 को 10 बार कर दें। 3 तो कितनी बार गुणा है? 10 बार। और किसका भाग देना है उसमें? भाई 100 200 बार हो तब तो मैं नहीं लिख पाता, लेकिन अभी लिख के भी देख सकता हूं इसको, तो इसमें तो जाएगा नहीं। अब आप मुझे बताओ, 3 तिया 9, 9 ती 27 के पास देखो 7 चौक 28 हो जाता है, नहीं बता। 27 के बाद 7 कपाड़ा बोलेंगे तो 4 बार बोलेगा, 27 के आसपास पहुंच जाता है कि नहीं, वो बिल्कुल नजदीक। तो आप ये कहेंगे कि सर 3 3 की मर्जिंग कर दो इसमें। 3 3 जनों को क्या बना दो? 27। फिर अगले 3 को क्या बना दो? 27। फिर अगले 3 को क्या बना दो? 27। ऐसे ये हजारों तक भी होता तो मैं मर्जिंग कर देता, मतलब एक जना फ्री रह गया, बस इसको एक्स्ट्रा से कर लेना ट्रीट। अब इसमें मैं भाग देता, 7 चौक 28, क्या बचता? माइनस का 1। यहां भी क्या बचता? शेषफल। शेषफल माइनस का बचा रहा हूं मैं, बचा तो नहीं सकता लेकिन गणना के लिए बचा रहा हूं। माइनस गुणा माइनस अगेन माइनस, और उधर क्या है? 3, तो माइनस को 3 से गुणा करता तो माइनस का 3 ही शेषफल बचता। शेषफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव बनाने के लिए उसे मूल भाजक में से घटाना पड़ेगा। तो -3 में से घटा रहा होता तो 4 प्राप्त कर रहा होता। ये आंसर। दिव्या क्या कर रहे थे? तो ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे 1 2 3 आदमियों को मर्जिंग कर लेंगे। 17 को 200 बार गुणा किया जाए और 3 से भाग दिया जाए, ये तो खैर वैसे ही आ रहा होगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 36 18 होता है कि नहीं, नजदीक पहुंच गया कि नहीं भाग देके, और जस्ट नजदीक पहुंच गया। माइनस का 1 कितनी बार हो गया? 200 बार। -1 को 200 बार गुणा करते हैं तो प्लस का 1 बन जाता है, वही शेषफल, बस शेषफल को ही गुणा कर लें। तीसरी बात ये कहती, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप कल से बिल्कुल एक एक चीज को सुनते हुए क्लास ले रहे हैं तो। ऐसे ऐसे सीजीडी में आ गया कि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा इनमें से। तो पहले तो आप इसका मतलब समझें कि 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे कितनी बार है ये। तो आप ये कहते सर ऐसा मसला 305 बार है, फिर उसके आगे कुछ जुड़ भी रहा है, क्या बन रहा है? 303, और इसे कितने से डिवाइड करना है? 9 से।
इस 303 को तो डिवाइड कर सकते हैं आप, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो 9 3 27, फिर 3 बचेगा, फिर 33। या मैंने कई बार कहा है कि 9 का भाग देते समय शेषफल अंकों का योग ही बनता है, किसी को ये इंफॉर्मेशन हो तो। अरे इसमें 3 + 3 6 बन रहा है, 6 ही बनेगा। 9 का भाग देते समय शेषफल में खास बात होती है कि अंकों का जो डिजिट सम बनता है वही शेषफल होता है। यदि आपने कभी गौर करा हो, देखा हो, तो ये बात आपको पता चलती है। बाकी आपने कभी चली नहीं होगी यदि ध्यान नहीं दिया हो तो। या फिर अंकों का योग 9 बन जाए तो 9 का पूरा ही भाग चला जाता है, 9 बढ़ने पे ही तो जाता है उसका। तो चलो, तो यहां से रिमाइंडर क्या बचता, 6 6। यहां का शेषफल तो क्या बच गया, 6 बच गया साहब। इधर का और बचाना है कि नहीं, अभी तो इधर का बचाने के लिए मुझे ना तो प्लस में दिक्कत हो रही ना माइनस में, समस्या ही खत्म है भाई, बड़ा आ रहा है प्लस में भी माइनस में। तो मैं अभी मर्जिंग करके देखता हूं, 2 × 2 क्या होता है, 4। 4 में भी दिक्कत है अभी, तो 4 2 क्या बना लो, 8। 8 में कम है, 8 में कम है, समस्या है कि 8 में, 8 में माइनस का 1 बच जाता है कि नहीं। माइनस के 1 को मैं बहुत बार भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 9 का भाग देता तो माइनस का क्या बच जाता। लेकिन अब कोई ये कहता आपसे कि ये साला कितनी बार बनता, 3 3 में, अब 300 जनों में 100 बार बनता। अरे नहीं बनता क्या, मैं तो 300 जनों को ही बना लेता हूं, 300 जनों में कितनी बार बनता, 100 बार। अब 5 जने फ्री रह जाते कि नहीं। अरे 2 की पावर 5 तो मैं जानता भी हूं, वैसे भी 2 × 2 × 2 5 बार तो ऐसे दिख रहा है, उसको ही गुणा कर लूंगा, 32 होता है। और इसके आगे कितना शेषफल बच रहा था, 6। आगे तो 6 बच ही रहा था, तो ये तो हो जाता प्लस का 1, तो ये तो प्लस का 1 हो जाता, और ये कितना हो जाता, 32। और ये 32 में मैं यदि 9 का भाग देता तो कितना शेषफल बचता। अरे 32 में 9 का देता तो 27 तक जाता, 5 बचता, 6 और 5 क्या हो जाता, 11। और 11 में 2 ही बचता, फिर अंकों का योग। या इसको 101 बार बचा लेते, वहां 4 बचता, फिर वैसे देख लेते, एक ही बात है। यदि कोई बच्चा ऐसे सोचता कि सर मैं तो 100 बार नहीं बचाया, उसे कितनी बार बचाया, तो फिर यहाँ 2 दी पावर क्या बचा होगा, 2 बचा होगा। तो ये माइनस का 1 बचता, और इधर क्या बचता, 4, फिर प्लस का 6, तो 4 एकम 4 माइनस का हो जाता, माइनस का 4 प्लस का 6, फिर प्लस का 2 बचता। कैसे भी देख लेता, वो आपकी गणना पे डिपेंड करता है, आप कहां तक की गणना करते हैं। आपको लगे कि मैं 2 की पावर 5 को पहले से भी जानता हूं तो 300 तक रुक जाइए, आपको लगे मैं 303 तक के पेयर कर लेता हूं, वो कर लीजिए। और भी पेयरिंग हो सकती है, और भी हो सकती है कि नहीं। कोई आदमी ये भी सोच सकता है, सुनना, 2 की पावर 305 है कि नहीं, और इसमें मुझे किसका भाग देना था, 9 का। इसके आगे पीछे है, उनमें तो लग ही गया है उसका, तो क्या ही सोचना है। मैंने अभी 3 3 की मर्जिंग करी कि 2 × 2 × 2 करी, ये करी कि नहीं। हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ी ज्यादा मर्जिंग करें, कुछ बच्चे ज्यादा मर्जिंग करें। इतने जनों को मैं गुणा करता तो अब क्या आता, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 क्या हो जाता, 64 हो जाता। 64 में मैं 9 का भाग देता तो राजी खुशी मेरे पास क्या आता, 1 आता। नहीं आता क्या, 1 आ जाता। तो आप इसमें 2 की पावर 6 की मर्जिंग करते तो 300 जनों में 50 बार मर्जिंग होती, 300 में ही लगा लेता मैं, तो जहां 6 का भाग जाता है वहां तक ही देख लेता। और मेरे पास 2 की पावर क्या बच रहा होता, 2 की पावर 5 को मैं जानता ही हूं, गुणा भी कर लूंगा, नहीं भी जानता हूं तो कितना आ जाता, 32। तो यहां तो आ जाता 32, और 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाता, 64। और इसमें मैं 9 का भाग देता तो इधर तो बचता 5, और इधर बचता कितना, 1 नहीं बचता क्या। तो ये 5 एकम क्या हो जाता, 5। तो यहां तक का शेषफल क्या आ जाता, 5। फिर इसके आगे वो 303 और था, तो वो शेषफल क्या आ जाता, 6 11, 11 में फिर से 2। वो आप देख लें, आप ये मर्जिंग, मैंने ये कहा कि ये मर्ज करने का सिलसिला या तो 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 तक का चलाएं, 6 से ज्यादा नहीं मर्जिंग करें आगे।
कहीं और करते ही रहे आगे, तो फिर आगे नहीं होगी। यदि 6 तक कोई आसान चीज मिल गई तो ठीक है, अन्यथा आगे नहीं मिलेगी। फिर तो कोई उपबंध लगेगा उसमें। 7 को 400 बार गुणा करें और फिर उसमें 400 का ही भाग दे दें, तो शेषफल क्या बचना चाहिए? तो डायरेक्ट तो कुछ हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत आप इसे मर्ज करके देख लें, इसका पैटर्न ऑब्जर्व करें कि कौन सा पैटर्न चल रहा है इसमें। कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है कि नहीं? किसका भाग देना है इसमें? 400 का ही। ये ऊपर कितनी बार चल रहा है? 400 बार ही। चलो, तो आप ये कहेंगे कि सर हम 7 7 49 करते हैं, तो साला अभी भी नजदीक नहीं गया। 49 गुणा 7 करते हैं, 7 का क्यूब याद कर रखा है आपने? 343। क्यूब तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्यूब तो सभी को याद होने चाहिए, 3 बार गुणा करने वाली चीजें। 343 का 7 गुणा करते हैं तो 2100, 280, फिर 21, 2401 आएगा। कितना आएगा? 2401, 2401। इसमें किसका भाग देते? 400 का। तो बिल्कुल आसान हो जाता। अरे 400 का भाग 2400 में तो जाता ही है, एक ही तो बचता फिर। तो आप ये कहते सर 4 4 की मर्जिंग कर दो, यहाँ कितने तक की मर्जिंग कर दो? 4 4 की। तो मैं इसे लिखता 7 की पावर 4 की, 4 4 की मर्जिंग 400 में 100 बार हो जाएगी, 100 चौक 4, और 7 की पावर 4 होता है 2401, और इसमें मैं 400 का भाग देता तो ये एक बचता 100 बार, प्लस का एक ही बचता 100 बार। तो आंसर भी क्या आ जाता? प्लस का ये एक रिमाइंडर आ जाता। शेषफल ही तो पूछा है उस, तो मैं ऐसे डायरेक्ट शेषफल बचाता और उन शेषफलों को ही गुणा भाग जोड़ जो भी होता वो कर लेता। पहले तो 4 बात बताओ, शेषफल में 4 बात कौन सी आनी चाहिए? शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है, दूसरा उसे प्लस का ही बचाते हैं, लेकिन फिर भी हम माइनस का बचा रहे हैं। अभी देख ही रहे हैं भाई माइनस का क्यों बचाना पड़ रहा है, लेकिन उत्तर बताते समय प्लस का ही बताना है। तीसरी बात है, बीच में गुणा प्लस माइनस आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं गातों हाथों मेरे से, तो हमें अलग अलग शेषफल बचाना है। फिर उन शेषफलों को गुणा है तो गुणा कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है, प्लस है तो प्लस कर देना है। और चौथी और अंतिम बात है कि आप काट नहीं सकते, मतलब किसी सेम संख्या से भाजक और भाज्य को नहीं काट सकते, और यदि काट दें तो फिर आप उसको वापस क्या कर दें? लास्ट में गुणा कर दें। ये चौथे नंबर वाली बात कम काम में आई है अपने, कभी कभी आएगी। इधर सुने, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा कि कभी भी आपसे 10 का भाग लगाने के लिए कह दे, 2 का लगाने के लिए कह दे, या 5 का भाग लगाने के लिए कह दे, तो शेषफल इकाई का अंक बचता है। या तो किसी को ये पता हो कि इकाई का अंक बचता है, ये इकाई पे 0 लाते हैं, 5 गुणा 2 से 10 बनता है, ये दशमलव लगाते हैं, काफी सारी खास बातें होती हैं उसमें। जो इकाई का अंक निकालना जानते हैं उनको मैंने ऐसे बता रखा है कि ऊपर वाली घात में किसका भाग दें? 4 का। तो 8 चौक 32 तक पूरा जाएगा। कितना शेषफल बचेगा? 3। फिर इस 2 को 3 बार ही गुणा कर लें, तो 2 को 3 बार गुणा कर लें, बस वही शेषफल बच जाएगा। ये बच जाता, कुछ लोगों के तो ये बच जाता, लेकिन ये उन्हीं के बचता जिनको शेषफल का मालूम ना होकर इकाई अंकों का मालूम होता, उसके ही बचता है। तो अब शेषफल वाले तो क्या कर रहे होते वो सुनो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे कितने टाइम होता? ये 35 बार होता, और नीचे क्या होता? अब आप ये कहेंगे कि सर हम मिलाने की कोशिश करते, जैसे पिछले वाले 2 2 को 3 3 को गुणा कर करके पैटर्न बना रहे थे। 2 से तो नहीं चल रहा, 2 2 क्या हो गया? 4 में भी नहीं बैठ रहा, ना माइनस का बैठ रहा ना प्लस का बैठ रहा, आसान नंबर नहीं बैठ रहा, बाकी तो गुणा करने के लिए तो नंबर आ ही रहे हैं। फिर 8 में भी 2 ही बैठ रहा, कहां बैठ रहा है? 8 में भी तो प्लस का और माइनस का दोनों ही सही नहीं बैठ रहे। फिर 16 में भी नहीं हो रहा, 16 में कहां हो रहा है? 6 बच रहा है 16 में भी। 32 में 2 बच रहा है, 2 तो बच ही रहा था, पहले ही बच रहा था 2 तो, 2 तो यही नहीं बच रहा था क्या? 64 में भी 4 बच रहा है, 128 में बच रहा है, वही सारों में वही वो बचे जा रहा है। कहीं कोई काम की चीज आ रही है कि कहीं मर्जिंग में?
नहीं, मैंने ये कहा कि 4-5 तक ही मर्जिंग करेंगे, ऐसे नहीं है पूरे दिन ही मर्जिंग करते रहे वहीं अगला दिन ही उगा दे परीक्षा देने जाए तब हाँ। अब चौथी बात ये कहती है कि काट नहीं सकते लेकिन काटेंगे। एक जने से काट लो साले को, ये लो आदमी बच गए 202 की पावर 34 जने ही बच गए। अब एक जना तो उड़ा ही दिया। काट नहीं सकते लेकिन काट लिया, फिर भी काटा क्यों? इसलिए काट लिया कि अब 5 बन गया। देखो 2 2 4, अब की बार बन गया 2 2 4 4 4, 34 जनों में 4 कितनी बार बनेगा? अब 17 बार, और नीचे आ गया 5। तो अब ये इजी हो गया, वो पिछले जैसा ही सवाल हो गया थे। तो मैं 5 का भाग 4 में देता तो माइनस का एक शेषफल बचता, और आप कहते सर 17 बार बचता, तो फिर रिमाइंडर माइनस का एक ही बनता। रिमाइंडर माइनस का नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे सर माइनस का नहीं हो सकता, तो इस माइनस वाली चीज को इस 5 में से घटाइए, तो आप कहते क्या बचता? लेकिन ये 4 तो 5 का बचा है, बचाना तो किसका था अपने को? तो 10 का। तो जिस नंबर से आपने काट दिया था दोबारा गुणा कर दो, जिससे काटा उससे अगेन गुणा कर दो, 8, ये आ जाता। तो या तो इकाई का अंक हाँ, जाएगा वो तो इकाई बनाएगी, तो इकाई बनाना आता है वो भी देख सकता है थोड़ा बहुत क्या बनेगी। दो की पावर 192 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ऐसे आ गया ये प्री में सी सेट में कि साहब शेषफल बता दो। वैसे तो ये देख के भी हो जाता कई बार, इसको ज्यादा ही टफ बना ले तो बात अलग है। अब आप मुझे ये बताओ 2 ही 2 कितनी बार गुणा है इसमें? ये सबको दिख रहा है, बगैर लिखे भी दिख रहा है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। वैसे 6 से भाग देता, लेकिन अब मैं मर्जिंग करता तो 2 2 4 बनता, 8 बनता तो भी नहीं बनता, 16 बनता तो भी कहीं भी नहीं बनता, मर्जिंग करता तो मैं इसे काट लेता। कोई चौथी बात जानता था, वो आदमी ये जानता है काट तो नहीं सकते लेकिन कहीं कटे तो काट लो, साले को कटते ही बन गया कि नहीं? आसान देख। अब आप ये कहेंगे सर माइनस का 1 बन जाएगा कटते ही, देखे अब मर्जिंग की भी जरूरत नहीं है, विदाउट मर्जिंग ही हो गया था। लेकिन अब मुझे ये बताओ 192 जनों में कट गया तो 2 कितनी बार बच रहा होगा? अब 191 बार, और अब 3 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा 191 बार। तो आप कहते सर माइनस का 1 ही रिमाइंडर हो जाता, लेकिन 3 का भाग दे रहे हो तो माइनस का 1 नहीं बताना है, प्लस का इस माइनस वाले को 3 में से घटा लेते। लेकिन आपको 3 का भी शेषफल नहीं बताना है, 6 का बताना है, तो आपने किससे काटा था उससे दोबारा गुणा कर दो, तो ये अंडर 10 सेकेंड ही हो जाता, 4 आ जाता। और क्या होता? समझ गए कब काटना है कब नहीं काटना है, कब प्लस बचाना है कब माइनस नहीं बचाना है। बचा तो नहीं सकते लेकिन हमने कुछ सवालों को सही करने के लिए वैसा काम चला के किया है। मतलब 4 को 96 बार गुणा करें और फिर 6 से आप उसको डिवाइड करें, देन रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो 4 गुणा 4 गुणा 4, ये बार बार बच रहा है, कितनी बार बच रहा है? 96 बार। नीचे क्या आ रहा है? 6। वैसे मैं मर्जिंग भी करूंगा तो कोई आसान चीज उपलब्ध होने वाली नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा काटने का साहस कर लेता। 2 से डिविजिबल है 2 टाइम और ये 3 टाइम, आराम हो गया। अब देखो 4 में जा रहा है, एक तो मेरे पास क्या बच गया? 2। अरे काटा गया तब 2 भी तो बच गया, और फिर 4 बच गया कितनी बार? 95 बार, और नीचे बच गया 3। अब देखो इधर भाग देता हूं तो 1 बचता है,
और एक भी कितनी बार, 95 बार। एक 95 बार प्लस का बचे तो प्लस का एक ही आएगा, और गुणा 2 से करूंगा 2 में तो 2 ही बचेगा। तो 3 का भाग देने पर प्लस का 2 शेषफल बचता है, तो फिर 6 का दूंगा तो 4 बचेगा। इसको डबल कर देता मैं जिससे काटा था उससे वापस। ये तो बगैर पेन की सी बात ही है, यदि कोई आदमी देखे तो। आसान गणना है तो पिछले प्रश्न से भी ज्यादा आसान। ऑप्शनों की तरफ क्यों देखेगा तो? क्या पेन तो लगा, पेन तो तू तो लगाएगा तो तू तो सारा ही लेट जा, पेन क्यों? क्या कुछ कुछ ऐसे कभी फ्री रहो तो ऐसे भी कर करो। 4 की पावर 1 में 6 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 4 ही बचता है। फिर मैं कहूं 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 16 में 6 का भाग देते तो भी क्या शेषफल बचता, 4 ही बचता। नहीं बचता क्या? फिर 64 बनता, 4 की पावर 3 में 6 का भाग देता तो भी शेषफल 4 ही बचता। फिर इसको चौगुना करता 200, इसको और 4 से गुणा करता, अरे 4 की पावर है। ऐसे 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 देखो देवताओं, कुछ तो देखो तुम ऐसे। एक बार गुणा करने से 4 ही आता, 2 बार गुणा करने से क्या बनता 16, 3 बार गुणा करने से क्या बनता 64, 4 बार गुणा करने से 64 चौके नहीं बनता क्या, कितना बनता 256। 256 के अंदर किसका भाग दे, 6 का। देखे देखो 6 चौका 24, एक बचेगा, 6 2 12, 4 ही बचेगा। इससे आप ये नहीं समझे कि सड़ा हर बार 4 ही बचेगा, चाहे इस पे 2 करोड़ गात लगा दो। तो कुछ कुछ वैसा होता है, लेकिन वैसे कुछ कुछ को कितना याद करोगे, बस आप तो कभी वैसे ही कर लेना, वो नियम कानून कायदे याद मत करें, बस ऐसे कर लेना। वो होता है ऐसे, वो 4 बात होती है छोटी छोटी बच्चों की सी। अब और करते आपके और इच्छा रह जाए तो इसको 4 से और गुणा करते तो 1000 क्या बनता है 24, इसमें 6 का भाग देता तो भी 4 ही बचता शेषफल, 4 ही बचता रहता। तो 4 को 96 बार गुणा करके 6 का भाग भी देते तो भी 4 ही बचता, नहीं बचता क्या? ऐसे कोई कोई में आप देख लें, बाकी वहां देखने की जरूरत थी नहीं, वैसे जो बात बताई है उनको आप देखते रहे। इकाई का अंक बनाते हैं तो घात के अंदर 4 का भाग लगा के शेषफल पता करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी घात आ जाती है, यूनिट डिजिट बताना हो तो इकाई अंक बताना होता है, तो इनसे मतलब नहीं रहता है, सिर्फ नीचे वाले 2 से मतलब रहता है अपने को। नीचे आधार में तो 2 से मतलब रहता है, और घात जो होती है उस घात में 4 का भाग देते हैं, फिर क्या बचाते हैं शेषफल। यदि मेरे पास कोई शेषफल नहीं बचता है तो मैं इसे 4 बार गुणा करता हूं, यदि एक शेषफल बचता है तो मैं उसे 1 बार गुणा करता हूं, 2 बचता है शेषफल 2 बार गुणा करता हूं, 3 बचता है 3 बार गुणा करता हूं। ऐसे हम इकाई के अंक ज्ञात करे थे तब सीखे थे। चलो तो 2 के ऊपर जो गाते हैं इन सब में किसका भाग दे लेना 4 का, और क्या पता करना है शेष। तो अब शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या इनको गुणा करने की जरूरत है क्या, नहीं। और चाहे तो कोई एक एक दो दो को कर भी सकते हैं। आपको ऐसे लग गया सर 9 ताम 63 हो गया, 4 का भाग देता तो 3 बचता, छोटे मोटी मर्जिंग कर भी लें आपको ऐसे लगता हो। तो यहां से शेषफल क्या बचता 3 बचता, फिर 5 तिया 15 हो गया, 15 में फिर 3 बचता, फिर 3 तिया 9 हो गया, 9 में क्या बचता 1 बचता, 1 गुणा 1 1 ही बचता, शेषफल 1 बचता तो 2 एकम 2 ही आ जाता, बस ये आ जाता। बता देते उसको छोटी सी बात, दिख जाता। ये इकाई के अंक में बता दिए थे मैंने, ऐसे आ गया। इसके घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, 5 का भाग देता है, ऐसे ऐसे सीजीटी में आ गया कि इसका शेषफल क्या बचता। अब 5 का भाग देते हैं तो इकाई का अंक भी शेषफल बचता है, कोई ये जानता हो तो। और मुझे ये पता है यहाँ 6 आ गया, 6 के ऊपर घात पे घात पे घात बन रही हो तो घाते गुणा हो जाती है, और 6 गुणा 6 गुणा 6 वैसे कितनी बार कर लो लास्ट में 6 ही आता है।
और इकाई पे 6 आता है तो इकाई का अंक शेषफल बचेगा, 6 ही शेषफल बचेगा, लेकिन 5 का भाग देते हो तो 6 नहीं बच सकता, क्या बचेगा 1। अब ये कोई ज्यादा महाभारत नहीं थी, वहां बच्चों की सी बात थी। जो इकाई का अंक जानता है, शेषफल जानता है, नंबर सिस्टम में लखन के आदमी से पढ़ रखा है, वो इसको देख के ही बता सकता है। ये बताओ इकाई का अंक कहां कहां शेषफल बचता है? 2 में, 5 में, 10 में। और अंकों का योगफल कहां शेषफल बनता है? 9 में। इनमें कुछ खास बातें होती हैं मैथमेटिक्स के आधार पर, क्या होती हैं? जैसे आप 10 का भाग कोई भी नंबर में देते हो, 15 में देते हो, तो एक छोड़ के डेसिमल आता है, नहीं आता है क्या? और यदि कोई नंबर में आप 5 का भाग देंगे तो भी एक छोड़ के डेसिमल आता है। इससे प्राप्त होने वाले नंबर में एक छोड़ के दशमलव आएगा। 5 गुणा 5 आ गया 25 आ गया, नीचे तो 2 छोड़ के दशमलव आएगा। बगैर भाग की प्रक्रिया को दोहराए हुए ये भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं डेसिमल कितने आएंगे, कितने छोड़ के आएंगे, ऐसे गणना का ज्ञान होता है। और मैंने ये बताया था कि 9 नीचे आ जाए तो भी एक छोड़ के लगता है, जैसे 7/9 होता है तो भी एक छोड़ के डेसिमल लेकिन डेसिमल वो रिपीट वाला लगता है, 7 बार बार चलेगा। मतलब अरे ये भी एक छोड़ के डेसिमल जैसा है, लेकिन इसमें रिपीट आवर्ती हो रही है। हाँ 999 से डायरेक्ट भाग लगाना आता है, भाग ही तो पढ़ रहे हैं, ये भी भाग ही है। पढ़ने दो। 29 को 47 बार गुणा करें, फिर उसमें जोड़ें, 23 को 47 बार गुणा करें, फिर उसमें जोड़ें, 17 को 47 बार गुणा करें। इनसे जो रिजल्ट बनेगा वो नीचे दी गई संख्याओं में किससे पूरा पूरा कटेगा या विभक्त होगा? अब भाई इसमें आप भाजकता के नियम से तो जा नहीं सकते, किसी को शेषफल का मसला पता है, जहां 0 शेषफल बचे वहां कटेगा कि नहीं पूरा? शेषफल क्या बचना चाहिए? 0। यदि शेष 0 बच जाए तो पूरा पूरा कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसे नंबरों में शेषफल ही बचा सकता हूं मैं। तो चलो मैं शेषफल बचाने का काम कर रहा हूं, सुने। 23 का भाग इस बीच वाले में नजर आ रहा होगा भाई, इसमें तो जा ही रहा है भाई। 23 को 47 बार गुणा करें तो इसमें तो चला ही जाएगा, लेकिन इसके साथ और भी तो लगड़ पेच है साइडों में भी। तो मैं 23 का भाग 29 में देता, इनमें सब में पावर भी सेम सी है तो ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि आप कहते सर 23 एकम 23, 6 शेषफल बचता, लेकिन ये 6 कितनी बार बचता? 47 बार बचता। क्या यहाँ शेषफल बचता? क्या 9? यहाँ कोई शेषफल नहीं बचता, पूरा ही जब चला जाता 23 का भाग। क्या वहां शेषफल बचता? क्या बिल्कुल, या तो 17 ही बचता या नजदीकी बचाता, तो माइनस का 6 बचता कितनी बार? अब देखो ये वाली चीज 0, यहां से जो शेषफल आएगा वह सही वहां आएगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब ये ऊपर 48 घात होती तब तो नहीं होता, ये नहीं कटता फिर तो। लेकिन 47 पावर थी, भी सम पावर थी कि नहीं, तो प्लस का चीज प्लस ही रहेगा और माइनस वाला माइनस ही रिजल्ट मिलेगा। किससे कटता है ये पूरा पूरा? ये थी तो आसान ही बात परीक्षा में, लेकिन शेषफल देखना आना चाहिए, उसके लिए आसान थी ये बात, वरना तो कल सुबह आता है। चलो तो ये बात लिख लो अब आप, फिर मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा, देख लें या इसको बिल्कुल सही से सूंघ लें इसको। कईयों को तो धन्यवाद की फीलिंग आने लग गई अब से ही। ये 5वीं बात है शेषफल की। याद रहे, ठीक नहीं भी रहे तो भी काम तो चलेगा, खैर इसके बगैर भी।
किसी अभाज्य संख्या का भाग लगा के शेषफल ज्ञात करें। ऊपर दी गई संख्या उस अभाज्य संख्या से नहीं कटती हो, यानी कोप्राइम नंबर हो, वो अभाज्य से अभाज्य नंबर हो, घात अभाज्य से एक कम हो। जैसे नीचे 7 का भाग लगाएं तो ऊपर 6 घात होनी चाहिए, 17 का भाग लगाओ तो ऊपर 16 घात होनी चाहिए, या तो होंगी या बना लेंगे, दो ही बात होती। तो उनका शेषफल हमेशा एक बचता है, ऐसी थ्योरम होती है। सुनो, आपको कोई दो नंबर ऐसे आ जाए, नीचे कोई अभाज्य संख्या आ जाए, कैसी, जो दुनिया में किसी से ही नहीं कटती हो, खुद से रेख से ही कटती हो, प्राइम नंबर जानते हैं। और ऊपर ऐसा नंबर आ जाए जो इससे कटता ही नहीं हो, 7 से बगैर कटने वाला नंबर आ जाए। बगैर कटने वाला मैं तो 14, 21 ऐसे नहीं होने चाहिए जो इससे काट दे। बगैर कटने वाला कोई भी नंबर आ जाए, मान लो 8 ही आ जाए, ऊपर कुछ भी आ जाए, इससे नहीं कटने वाला। इसके ऊपर का आता है वो इस 7 से एक कम घात आ जाए, इससे एक कम घात आ जाए। एक कम मतलब ऐसे आ जाए 8 की पावर 6 में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। ये हमने वैसे भी देखा है पहले भी। तो इसमें क्या शेष, हमेशा क्या शेषफल बचता है, एक बचता है, ऐसे कहती है गणित की एक थ्योरम। अब आपको ऐसे लगे कि सर यहां ऐसे हो जाता कि 17 की पावर 17 का भाग लगाता और ऊपर इससे नहीं कटने वाला कोई भी नंबर होता, 9 होता, और इसके ऊपर 16 का घात होती, तो क्या शेषफल बचता। तो इसमें भी क्या बचता, एक ही बचता। क्योंकि देखो ये अभाज्य संख्या है, ये इससे नहीं कटने वाली संख्या है 17 से, और ऊपर इस 17 से एक कम है। कईयों के ये भी ख्याल आ सकता है कि सर 9 की पावर ऊपर 18 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या। अब तो एक नहीं बचेगा, क्यों, अब इस 17 से एक कम नहीं है ऊपर पावर, तो कम नहीं है तो मैं बना तो सकता हूं इसे 9 की पावर 16 लिख लूं और 9 की पावर 2 को अलग लिख लूं, तो भी तो यह बात तो लागू है। यहां एक बढ़ जाएगा कि नहीं। अब 16 तक तो सोल्व करूं, उसको जहां तक जा सकूं वहां तक तो करूं, तो 16 तक तो एक बन जाएगा, फिर 81 में दे लूंगा 17 का भाग, नहीं दे लूंगा क्या। अरे 81, फिर यहाँ 17 चौक क्या होता है 68, फिर 13 बच जाएगा। 13 से शेषफल आता है कि नहीं। अब कोई ये कहे कि नहीं, यहां 18 ना आके सर 9 की पावर 33 आ जाती, 17 का भाग लगता, तो क्या होता। तो भी वो बात अप्लाई हो सकती है। क्यों हो सकती है कि सर 17 का ये नहीं कटने वाला नंबर है और ऊपर 16 का हाथ आ जाए तो डायरेक्ट एक बता दूं। तो मैं क्या करता उसके लिए मैं इस पैटर्न को ऐसा बनाता कि 9 की पावर 16 में 17 का भाग देता, तब तो एक बनता। तो फिर ये घाते ही तो है, टुकड़ों में लिख लो उसको, 9 की पावर 16 को और लिख लो अलग से, और 9 की पावर 1 को लिख लो। अब समझ गए होंगे आपकी, यहां तो एक एक बचेगा और वहां 9 बचेगा, तो 9 ही आ जाएगा उत्तर। ऐसे उन पहले वाले सवालों पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहां जहां ऐसा आपको लगे वहां वहां ऐसे कर सकते हैं, जहां डायरेक्ट पता चल जाए वहां ठीक है, नहीं भी चले तो भी चलेगा, इस बात के बगैर भी चलेगा। ये 10 तक के बालक को नहीं सिखाई जाती है। आपके ज्यादातर सिलेबसों में प्रश्न आते हैं वो 10th बेस आते हैं, फिर भी किसी एक आध को कोई छोटी मोटी हेल्प हो। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि P एक प्राइम नंबर हो, इसके ऊपर इससे नहीं कटने वाला कोई नंबर हो, जो इससे कट नहीं रहा हो, ऐसा सहभाज्य संख्या कहते हैं मैथमेटिक्स की जुबान में उसको, और ऊपर उससे एक कम घात बने तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 बनता है। ऐसा या तो डायरेक्ट बनाया दे या आप बना भी सकते हैं। गणित का कलाकार उसे ही तो कहते हैं जो एक को एक ना जान के तरह तरह से बना दे। भाई जो 8 को 8 जानता है वो कम जानता है कि नहीं गणित। 8 तरह तरह से पैदा कर दे गणित में, वो है गणित का सही आदमी। कहीं पे मान लो 38 लिखा हुआ है, 38 को 38 जानता है, उसको कम आती है गणित, वो इसको बना दे प्रश्न के हिसाब से कि ये 40 माइनस 2, कहीं 40 माइनस 2 बनाना हो जाए, कहीं 19 गुणा क्या कर दे, 19 गुणा 2 बना दे, 6 का स्क्वायर प्लस 3 2 बना दे कि नहीं। कई सारी चीजें हो सकती है। 7 का स्क्वायर माइनस
7 का स्क्वायर माइनस 11 भी है, ये तरह तरह से है, दुनिया भर का है ये। 38, 76 का आधा भी है। तो प्रश्न में उस हिसाब से बना लेते हैं कि नहीं? जैसे 17 नीचे आ गया था और 33 का आता गई थी, तो बना लिए थे कि नहीं? अरे नहीं बना लिए थे क्या? तो ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई होंगी कि ऐसी कंडीशन कहीं आ जाए। ये 5वें नंबर की बात हो गई, जो हम नंबरों की बात कर रहे हैं भाई। पहले दूसरी 4 बात तो वैसे बेसिक सीखी थी, उनसे ही आ जाता है शेषफल। तो वो 4 बात नहीं आती है तो शेषफल उसको अच्छा नहीं आ सकता, मतलब इसके बगैर तो आ सकता है। ये तो ऐसी बात है कि बाद में कि चलो कम ज्यादा नमक रह जाए तो देख लो, वरना उन पहले के बगैर तो जायका ही खराब हो जाएगा उसका पूरा ही। सुनना अब एक बात, अब से पहले आप ऐसे नहीं देखे कि 4 को 73 बार गुणा कर दें और उसमें 3 का भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा? ये आसान प्रश्न था कि नहीं? अरे आसान प्रश्न था कि नहीं? ये क्या बचता? 1 और 1 को 73, एक ही बचता है, तो बगैर पेन की सी बात है। यदि मैं इसमें से 1 घटा देता तो क्या शेषफल बचता? क्या फिर पूरा भाजित हो जाता। क्या हो जाता? पूर्णतया भाजित, पूर्णतया भाजित हो जाता कि नहीं? कई बार बहुत छोटे छोटे से सवाल ऐसे कर देता है परीक्षा में आपको बेवकूफ बनाने के लिए। मैं कई बार कहता रहता हूं कि आपको पूरी संख्याओं के साथ, अधूरी संख्याओं के साथ और चर अचर के साथ गणना आनी चाहिए। कई बार वो आपसे ऐसे कह देता है कि ऊपर लिख देता है कि ए की पावर n -1 बटे a -1। देखो देखे, ऐसे दिख रहा है आपको? दिख रहा है ऐसे? यही बात है वो। क्यों है? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है क्या? 4, 4 की पावर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसमें से 1 घटा हुआ है और नीचे 4 में से 1 कम है। देखे देखो, इसी बात को वो ऐसे लिख देता है चराचर। और परीक्षा में कहता है कि a की पावर n -1 a-1 से पूर्णतया विभक्त है, तो n का मान क्या होना चाहिए? n की जगह क्या होना चाहिए? फिर वो ऐसे कहता है कि कोई सम संख्या होनी चाहिए, कोई विषम संख्या होनी चाहिए, कोई अभाज्य संख्या होनी चाहिए, या कोई भी हो। तो कोई भी मान होगा तो चलेगा कि नहीं इस कंडीशन में? तो ऐसे कोई आ जाए और आपको पता भी नहीं चले वहां परीक्षा में कि यार मैं क्या करूं, तो आप इसकी जगह एक कोई नंबर लगाना, कोई भी नंबर आप ऐसे लगाना को मैं सर 17 लगा दिया, ए का मान क्या पुट कर दिया? 17, तो 17 की पावर n -1 अपॉन में क्या कर देता? 16, ऐसे ही तो लिख देता। फिर अब देखो ये आसान हो गया कि नहीं आपके लिए? तो आप ऐसे चेक कर लेंगे क्या पूरा भाग जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर 1 बचेगा, 1 को कितनी भी बार गुणा करें फिर उसमें से 1 घटाएं तो वो 1 बच के 1 माइनस करके 0 से शेषफल बचेगा, तो पूर्णतया विभक्त हो जाएगा कि नहीं? तो इस n की जगह कोई भी मान क्या कर दे? कोई भी मान। अब मान लो परीक्षा वाला इसी बात को, हमने कुछ प्रश्न ऐसे भी तो पढ़े कि 5 आ जाए नीचे, अब तो पूरा भाग नहीं जाता इसमें। इधर माइनस का 1 बचता, फिर ये माइनस का 1, माइनस का 2 बचता, तो अब तो जाता प्लस का 1 होता तब। अब परीक्षा वाला वहां आपसे ये कहेगा कि ये ऐसे होता, अब ऐसे कह देता कि ऐसे प्रश्न ऐसे लिखता है a की पावर n, जब उसे संख्या में ना देकर चर अचर में देना, चर में देना होता है तो ऐसे लिख के देता है इसी बात को कि a की पावर n +1 में a +1 का पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो n का मान होगा, n का मान होगा ए ऑप्शन सम संख्या, बी ऑप्शन विषम संख्या, सी ऑप्शन अभाज्य संख्या, डी ऑप्शन कोई भी संख्या। ऐसा कि कुछ भी रख दिया जाए, कोई भी संख्या रख दी जाए तो चला जाएगा क्या?
अब आपको ऐसे पता नहीं चल रहा हो कि यार हम क्या ही करें इसमें, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सर हम इसकी जगह कोई संख्या पुट कर लेते हैं, जैसे 7 पुट कर लिया है कि नहीं, कोई भी नंबर 7 4 जो भी आपको पसंद आए, 7 की पावर क्या कर दिया n प्लस क्या हो गया 1। अब ये जुड़ नहीं सकता क्योंकि 8 से पहले नहीं जुड़ सकता, कहीं 8 कर लो उसको, नीचे वाला तो जुड़ सकता है, ये तो जुड़ सकता है कि नहीं, ये नीचे क्या बन जाता 8। अब आप ये कहते सर 8 का भाग हम 7 में दे रहे होते तो माइनस का एक शेषफल बचता कि नहीं, अब इसके ऊपर n पावर लगा के 1 बचता, और पूरा पूरा भाग जाए उसके लिए शेषफल क्या बनना चाहिए 0। तो अब ये 0 कब बन सकता है, क्या मैं इस पे सम संख्या लगा दूं, जैसे मान लो 10 लगाता तो फिर ये तो साला प्लस का हो जाता और 1 1 2 हो जाता, तो सम संख्या से आ सकता है क्या ये, नहीं। मतलब कई बार ऐसे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए तो उनकी जगह कोई नंबर पुट करे और ऐसे चेक कर ले कि हम जो बाध्यता में नंबरों के साथ सीख रखे हैं वो कहीं चरों के साथ दे दिया तो उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब मुझे ये बताओ इसकी जगह भी सम संख्या उत्तर आ जाता है कि नहीं, क्योंकि भी सम संख्या यहां पर मैं लगाता तो फिर क्या बनता, माइनस का, यहां माइनस का 1 बनता, फिर वो प्लस वाले से 0 हो जाता, और 0 हो जाता तो पूरा पूरा भाग जाता, तो n का मान क्या लेना जरूरी हो गया, विषम लेना जरूरी होगा, कोई भी नंबर नहीं ले सकते। वो पिछला पर्सन लिखा था उसमें तो कोई भी नंबर ले लो। अब मान लो मुझे यहां प्लस की जगह परीक्षा में आ जाता माइनस, अब इसी पर्सन का उत्तर बदल जाता। अब आप मुझे बताओ यहां माइनस आता तो फिर साला ये माइनस होता कि नहीं, अब ये माइनस होता तो भाई साहब इधर प्लस का बनता तभी तो 0 बनता, अब उत्तर क्या हो जाता, अब सम वाला हो जाता। ऐसे ध्यान रखना, वो 3 4 तरीके से लिख देता है उसी एक ही बात को, तो आपको वहां तीनों तरीकों को याद नहीं रखना है। कुछ गधे तो इसका नोट अलग लिखते हैं, उसका नोट अलग रखते हैं, फिर उसका नोट, फिर पूरी जिंदगी मजदूरी करते रहते। समझदार आदमी ये करते हैं कि इसमें कुछ भी आएगा हम उसकी जगह एक नंबर पुट करेंगे, पुट करते ही 10 सेकंड में खेल खत्म हो जाएगा। चलो अभी हमने एक बात सीखी है कि यदि आपके पास 17 का भाग देने को कोई नंबर आ जाए, ऊपर कट नहीं रहा हो, 28 कट रहा है क्या इससे, और ऊपर 17 में से एक कम घात आ रही हो या बना ले तो बनी बनाई आ गई इसमें, तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर ऑलवेज क्या बचेगा 1। दिस शेषफल बता सकते हैं, ये हमने एक 5वीं बार डायरेक्ट याद करी है। 187 की पावर 82 आ जाता और नीचे 83 आता, 83 एक प्राइम नंबर है, ये तो अभाज्य होना चाहिए, कंडीशन ये कहती है। घात ऊपर, घात में इससे एक कम होना चाहिए, इससे एक कम भी है 82, नहीं होता तो बना भी सकता था, मैं बना भी तो सकता हूं कहीं नहीं हो तो, और यहां कोई भी नंबर हो लेकिन ये इससे नहीं कटना चाहिए, इससे नहीं कटना चाहिए, नहीं कट रहा, तो अब रिमाइंडर क्या बता देता 1। ये समझ गए होंगे, ये कंडीशन आसान है यदि आपने धैर्य से सुनी है चीजों को। तो कोई डंडाचे की परीक्षा की तैयारी करे और ज्यादा तो उसको थोड़ी थोड़ी चीजें और एक्स्ट्रा ध्यान होनी चाहिए ऐसी, बाकी तो 50 तक भी काम चल जाएगा। इसमें भी 3 4 कंडीशन होती हैं, केवल आप एक कंडीशन ध्यान रखें, कोई ऐसे पावर लग रही हो सेम सेम, कोई दो अलग अलग संख्याओं के, अब ये ए बी के साथ ऐसे आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए आप मेरी बात को सुने। कोई भी संख्या आ गई, जैसे 4 के ऊपर कोई घात आ गई 41, फिर इधर 7 के ऊपर घात आ गई क्या 41, सेम सेम घात हो गई, तो कोई आपसे ये पूछे कि ये नंबर क्या 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ना 7 से जाएगा ना 4 से जाएगा, क्योंकि 4 का इधर ही जा सकता है, उधर कहां जाएगा, 7 का उधर जा सकता है, इधर नहीं जाएगा। तो कोई आपसे ये पूछे क्या इसमें 4 + 7 का भाग जाएगा क्या, ऐसे कि भाई 11 का भाग जाएगा क्या, ऐसे पूछ ले, तो 11 का जैसे इधर से शेषफल बचाएं तो इधर माइनस का 7 बचेगा, देखो अरे माइनस का 7 बचेगा कि नहीं, 11 में देंगे तो माइनस का 7 कितनी बार बचेगा 11 बार, और उधर वो 41 बार, और उधर भी 7 कितनी बार बचेगा 41 बार, तो 11 का भाग जाएगा कि नहीं। लेकिन आप ये कहेंगे सर 41 की जगह 42 होता तो जाता क्या, नहीं, अब तो वो माइनस होता वो प्लस हो जाता, फिर नहीं जाता,
इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो नंबर आ जाए, कोई भी दो नंबर जुड़ रहे हैं, कोई भी एनी टू नंबर्स, और उनके ऊपर एक सेम सी घात लग रही है, दोनों पे क्या लग रही है? सेम सी घात। थोड़ी देर पहले हमने ऐसे प्रश्न देखा, 30 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 और पे सब पे कौन सी हो, तो बात सेम सी लग रही थी, नहीं लग रही थी क्या? तो यदि घात लग रही नीचे और योग का भाग लगाना पड़ जाए तो शेष फल बढ़ना आता है कि नहीं अपने को? तो शेष फल तब नहीं बचता जब ये पावर क्या हो, सब कौन सी पावर हो, सम हो, तब तो माइनस बढ़ जाती है, पूरा भाग जाएगा ही नहीं। अभी से पढ़ो एक की पावर n की पावर n हमेशा a प्लस b से क्या होगी? विभक्त होगी, लेकिन n का मान क्या होना चाहिए? n का मान विषम होना जरूरी है। सम हो तब नहीं होगी। तो मैं आपसे कोई ऐसा नंबर दिखाता हूँ, ऐसे आ गया परीक्षा में 6 की पावर 33 प्लस 5 की पावर भी क्या आ गया, और इन दोनों के बीच में प्लस आ गया, ये किससे पूरी कटेगी? तो आप ये कह सकते हैं सर 33 में समय नीचे कोई भी संख्या होती तो 6 प्लस 5 से तो ये निश्चित कटेगी। और वैसे पता भी नहीं होता, आप शेषफल सीख चुके हैं कल से कि भाई शेषफल इनका भाग दे देंगे, भी तो चेक कर सकते हैं भाई। 11 का भाग इधर देंगे तो बताओ माइनस का 5 बचेगा कि नहीं? माइनस का 5 कितनी बार बचेगा? 33 बार। और उधर 5 कितनी बार बच रहा है? 33 बार। तो ये माइनस बार होगा तो -5 ही की तरह माइनस का रिजल्ट आएगा, और उधर क्या आएगा? प्लस का। तो इधर जो का जो रिजल्ट आएगा वो का वो सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही तो 33 बार गुणा है। तो ये क्या बन जाता? 0 बन जाता। और यदि वो 0 बन जाता तो इसमें पूरा भाग जाता और शेषफल क्या बचता? 0। तो आपसे कहता किसका पूरा भाग जाएगा, तो आप क्या कह देंगे? 11 का पूरा भाग जाएगा। नहीं जाएगा? हाँ, फोटो खिंचवा ले। फोटो में तेरे को बता रखा है मैं कम फोटो खिंचवाने का शौकीन हूँ। हाँ, एक बार। हाँ, इनकी खींच लिया करो तुम तो फोटो। हाँ हाँ, इधर देखो, आप तो पर्सन को देखो, वरना फोटो आएंगी ही नहीं अपनी। मेरी फोटो बढ़िया तब भी आ सकती है जब आपको पर्सन बढ़िया है। नहीं समझे? 43 की पावर 41 प्लस 41 की पावर भी 41, और उधर कह रखा था 43 की पावर 43, फिर 41 की पावर 43। इन दोनों में सारो गुणनखंड, अब पहले तो ये बताओ सारो गुणनखंड क्या होता है? दोनों तरफ कॉमन। सारो का मतलब है कॉमन, गुणनखंड का मतलब होता है भाग जाने वाला, डिवीजर मतलब। अरे गुणनखंड का मतलब होता है उस संख्या में किस किस का पूरा भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। अरे भाग जाने वाले कोई गुणनखंड कहते हैं। कोई आपसे पूछे 12 के गुणनखंड बताओ, तो 12 के गुणनखंड एक कार 12 का भाग जाता है, ये इसका गुणनखंड है। इसमें 2 कार 6 का जाता है तो ये भी गुणनखंड है। 3 का और 4 का जाता है तो ये भी गुणनखंड। बस टच हो गए, इसके 6 गुणनखंड है। गुणनखंड ज्ञात करना भी सीखेंगे, अभी भाग का ही प्रोसेस है, जस्ट इससे अगली क्लास में सीखेंगे। इसे देखो, इसमें अभी दिख गया कोई भी दो नंबर हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो और घातें बराबर हो। घातें क्या हो? बराबर हो। दोनों के 41 घात हैं, तो इसके अंदर 43 प्लस 41 का भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। नहीं जाएगा क्या? और यदि 43 प्लस 41 का पूरा भाग जाएगा तो किसका जाता है इसमें? 84। इसका एक क्या होता? सारो गुणनखंड होता, जो इधर और उधर जाता। खैर उसने ऑप्शन में 3 भी दे रखा था, क्योंकि 84 में 3 का भाग भी जाता है तो ये भी होता, लेकिन वो पेपर में ऐसे ही दे रखा था। तो दोनों तरफ से सेम कटने वाला क्या हो जाता? 84 उसका सारो गुणनखंड हो जाता। अरे दोनों में समानता आती कि नहीं? उस 84 का इधर भी भाग जाता और इधर भी जाता, क्योंकि यहाँ भी तो 43 से तो 41 प्लस 43 का इधर भी भाग जाता, उधर भी जाता। हाँ,
तो ये समझ गए कौन सी कंडीशन है ये। ऐसे सीईटी में आ गया, वही बात है ये, बस उसको थोड़ा सा सरों के साथ दे दिया। x की पावर n आ गया, फिर a की पावर भी क्या आ गया, n का कौन सा मान होना चाहिए कि इसमें x प्लस a का भाग चला जाए, इसका पूरा भाग चला जाए। तो हमने ऐसे पढ़ा है कि कोई भी दो नंबर हो और नीचे उनका योग का भाग दिया जा रहा और ऊपर n पावर हो, तो पावर का मान प्लस का होना जरूरी है कि माइनस का? प्लस का माइनस का कैसा भी हो, लेकिन विषम होना जरूरी है। उसका क्या होना जरूरी है? विषम। तो केवल किसके लिए होगा ये? विषम मानों के लिए होगा। ऐसे चर अचर के साथ भी दी जा सकती है। अचर तो उनको कहते हैं वो 2 4 10 5 जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और अचर किसको कहते हैं? ये कबूतर खरगोश ABCD XYZ कह कुछ मान लेते हैं अपन उनको। इनकी जगह कोई संख्या लगा के भी चेक की जा सकती है। अरे की जा सकती है कि नहीं? आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, आप पूरी तरीके से ही भूल जाएं तो आप ये सोचेंगे सर इसकी जगह कुछ भी लगा लेते हैं, जैसे इधर 6 लगा लिया x को, तो और इसको क्या लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, 2 3 5 कुछ भी। आप अपने लक्षणों के अनुसार छोटे छोटे या बड़े बड़े लगाएं, और फिर ऊपर n लगा लिया और नीचे क्या लगा के देखा, 8। अरे 6 + 2 8 होगा कि नहीं? भाग लगाएंगे तभी तो गुणनखंड होगा उसका। तो इधर भाग लगाए तो माइनस का क्या बचता, 2, माइनस के 2 के ऊपर n पावर, और इधर प्लस के 2 के ऊपर n पावर। तो ये 0 कब बने? जब ये सम हो तब नहीं बन सकता। सम हो तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर तो 0 ही नहीं बन सकता। तो ये क्या होने पर बने? भाई कोई गलती से ऐसे भूल भी जाए कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है सर, तो मैंने ऐसे कहा था कुछ इनकी जगह पुट करे, हल्के हल्के नंबर इन पे डाले, उसको फिर हल्का हल्का चौकड़ लगाए उसमें, फिर सही। ऐसे आ गया। बस अब धन्यवाद करने ही वाले हैं, ये धन्यवाद के 2 3 बातें और हैं। 24 को 11 बार प्लस 20 को 2048 जोड़ा जाए, 32 13 256 से विभाजकता जांच करनी है कि वो 32 13 256 प्रत्येक से विभाजित होगा, केवल 32 256 से होगा, या केवल 32 से ही होगा, या इनमें से किसी से ही नहीं होगा। तो भाई इनकी भाजकता वो ही पता कर सकता है जिसको शेषफलों का पता होता है, क्योंकि अब यहां बड़ी सी का आता है, उसको गुणा करके तो भाजकता तो लगा नहीं सकता। लेकिन आप ये देखो, ये 1024 का डबल है। 1024 होता है 2 की पावर 10। ऐसे पावर में तोड़ने का ऐसे ध्यान होना चाहिए। इधर 11 पावर है किसी ना किसी, तो ये 2 की पावर 10 होता है, और 2 यानी 2 की पावर ये कितना है, 11। इस साइड में 2 कितनी बार गुणा है, और इधर भी देखो 12 गुणा 2 की पावर 11 लिख सकते हैं इसे ऐसे, 2 12 गुणा 2। इस साइड में भी 2 की पावर क्या है, 11, लेकिन 12 की पावर भी क्या है, 11। अलग अलग कर लिया मैंने उसमें से। तो 2 की पावर 11 कॉमन आता है इसमें से, 2 की पावर 11 को कॉमन लेता तो 12 की पावर 11 प्लस 1 बचता। ये बचता। पहले तो ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, यदि बहुत सरलीकरण की बात दे दी जाए फिर पूछी जाए तो। अब ये टूट जाता है, उसके लिए आसान हो गया। अब इसमें 32 का भाग जांच सकता हूं मैं। 32 2 5 बार होता है, 2 5 बार कटेगा कि नहीं इससे, तो 32 का भाग तो निश्चित जाएगा। 256 भी 2 की पावर ही होता है, तो 256 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे होता है। 2 की पावर कितना होता है, 8। 2 की पावर 9 तो 512 होता है, तो वो 2 की पावर 9 होता है, 8 होता है। 8 जने कटेंगे कि नहीं, गुणा में है, तो 256 भी कटेगा इससे। क्या 13 कटेगा क्या, 13? तो आप कहते हैं सर 13 बिल्कुल कटेगा। वो इसलिए कटेगा कि यहां काट लूंगा कि नहीं, यहां से क्या बचेगा, माइनस का 1। माइनस का 1 11 बार, तो माइनस का 1, और फिर ये उसको काट देगा, तो 0 से शेषफल बचाएगा कि नहीं इधर। तो ये 13 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा, 2 की पावरों से तो कटेगा, 26 से भी कटेगा यदि कोई होता तो। ये थोड़ा और डेप्थ में हो गया है कि आपको थोड़ा सा सरलीकरण करना पड़ेगा, बात तो उसमें छोटी ही है। ऐसे आ गया सी सेट में, IAS प्री में, कि इसमें भाजकता की जांच करके बताएं। ये तो खैर बगैर पेन की बात है, ये तो इतनी
देखो ये बगैर पेन की बात क्यों है वो सुनना। मैंने आपको भाग पढ़ाए तब से चिल्ला चिल्ला के ये बता दिया कि 111 एक ऐसा नंबर होता है जो 3 से भी कटता है और किससे कटता है। पहले बात तो जो मेरी बातों को सुन रखा है वो 33 3 ऐसे देखता तो वो फील ही करता कि इसमें 111 का ही मटेरियल है कोई ना कोई। और सुनो 111 का भी क्या है, वो 111 गुणा 2 है कितनी बार, 333 बार, और इधर 111 गुणा 3 है कितनी बार, 222 बार, है कि नहीं। इनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में से 111 तो कॉमन आएगा, नहीं आएगा क्या, कितनी भी बार ले लो 211 111 222 बार तो बचेगा, यहां कुछ बच जाएगा और उधर भी कुछ भी बचे। अब इस ब्रैकेट में मुझे ये बताओ 111 तो इसको काटता कि नहीं काटता, काटता ही, वो तो 100% ही काटता। इसको देख के ही लग रहा है 111 का इधर भी भाग लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो कॉमन ही नहीं लेता, वैसे ही काटता। 111 का भाग जाता है तो 3 का भाग और 37 का भाग तो जाना ही जाना है, उसमें नहीं जाना। अब आप ये कहते कि क्या 2 का भी जाएगा क्या, उसके साथ साथ 2 भी तो था आपके पास में, तो 2 का भाग देने के लिए तो मैं कुछ ही नहीं करता, ऐसे ही चेक कर लेता, इधर तो जाएगा, इधर नहीं जाएगा, कहां जाएगा इधर, अरे इधर 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे करेंगे तो विषम संख्या को कितनी बार गुणा करें विषम संख्या ही आती है, कहां जाता जाएगा, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से और किससे जाएगा, 3 और 37 से तो विभाज्य है, परंतु ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब जो 111 को भी जानता था वो भी बता दिया इसको। इसी पेपर में ये प्रश्न था, उसी पेपर में जो पिछला प्रश्न था उसी में 32 5 बार गुणा है, 2 कितनी बार गुणा है, 27 बार। अब मुझे बताओ ऐसे 3 का भाग भी देते थे, इधर तो माइनस का 1 बचता और इधर देखो 2 बचता, तो 3 का भाग नहीं जाता, अरे 30 तक तो जाता, 2 5 बार बचता, कहां जाता फिर, देखे देखो 0 बनता ही नहीं, कोई 7 से ऐसे भी नहीं देता। तो इस 32 को 2 की पावर क्या कहते हैं, 5, और उस पे 5 लगा हुआ है, घात के ऊपर घात होते तो 2 की पावर 25 है, तो मैं इसको कहता 2 की पावर कितना 25, और इधर 2 की पावर क्या होता 27। ये जुड़ते नहीं है, कॉमन आते हैं, मैंने जोड़ में सिखाया 2 की पावर 25 कॉमन ले तो इधर 2 की पावर 0 1 बचेगा, इधर 2 की पावर 2 कितना बचेगा 4, इसे कहूंगा 5 गुणा 2 की पावर 25। अब इसमें भाग दे दे के देख लें कौन से कटेगा, वैसे आ जाएगा, अब तो बच्चों की तरह ही जोड़ आता है उसको तो जोड़ना बताया था मैंने, इससे पहले जोड़ पढ़ाए तब। चलो इसमें 10 का भाग जाएगा कि, कोई पूछे 11 का जाएगा तो 11 को कहां से काटेगा, ना तो 2 की तरफ से कटता ना 5 की तरफ से, 7 को भी नहीं काट सकते, 3 को भी नहीं काट सकते, किसको काट सकते हैं 10 को कहां से काट सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 खूब सारे हैं, तो एक तो 2 उधर से कट जाएगा और एक 5 कट जाएगा, तो ये किससे डिविजिबल था 10 से पूर्णतया भाज्य था। ऐसे आ गया कि 9 की पावर 2n और 4 की पावर 2n, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 की पावर 2 और n गुणा हो रहा है तो घात के ऊपर घात हो तब घातें गुणा होती हैं, और उसको 4 की पावर 2 और उसके ऊपर क्या है हमेशा किससे विभक्त होगा, तो इसको मैं क्या लिख लेता 81 की पावर क्या हो जाती n और 16 की पावर n। अब ऑप्शन से देख लेता, क्या 5 से कटेगा क्या, सुनना इधर 1 बचेगा इधर 1 बचेगा, फिर वो घटेगा 0 से एसफल बचेगा, बिल्कुल 5 से कट सकता है, लेकिन उसके केवल लगा हुआ है तो अभी जांचूंगा कि कौन से और कट सकता है नहीं कट सकता। क्या 13 से कट सकता है, 13 से दे 13 की 78, 3 बचेगा, प्लस का बचेगा, n घात आएंगी, फिर इधर 13 एकम 13, 3 बचेगा, n घात उतनी घात आएंगी, घटेगा तो 0 ही बचेगा, अरे सेम बचेगा कि नहीं प्लस और माइनस में, तो 0 घात 0 से एसफल बचेगा तो 13 से भी कटेगा, ये 5 से भी कटता 13 से भी कटता। अब वो कह रहा है कि 19 का और जांच करना पड़ेगा, मैं 19 लगा के देखता हूं, यहां पर 19 लगाओ देखें, 19 में बताओ इधर 19 चौक 76 कितना बचता 5 की पावर n बचता, माइनस इधर फिर नहीं, या तो 16 ही बचता या माइनस का 3, तो ये प्लस हो जाता, नहीं 19 से तो नहीं कटेगा साहब, तो किससे कटता ये केवल 5 और किससे कटता 13 से। अब जिसको भाजकता आती थी वही बता सकता था उसको,
शेषफल वेषफल ज्ञात करना, डायरेक्ट कोई 2 कार 5 कार 13 का जानता था, वो इसमें नहीं बता पाता कि क्या था। तो ऐसे लिख लिख के शेषफल या भाजकता की बात करता है। आगे कुछ गुणनखंडों की बात करेंगे अपन। धन्यवाद।